आप सभी को मेरा प्रेम सहित प्रणाम। कैंसर के शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचानें? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई बार कैंसर धीरे-धीरे बॉडी में पनपने लगता है और आपको पता ही नहीं चल पाता। जब तक पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है और निराशा हाथ आती है। तो कैंसर के शुरुआती लक्षणों में ही यदि रोगी अपने रोग को समझ पाए और उसकी सही चिकित्सा ले पाए तो ये रोग बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, कैंसर कोई आज का रोग नहीं है। आज ये तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पैक फूड, जो हम पैकेज वाला जितना भी फूड खाते हैं, जो बासी फूड खाते हैं, जो प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाते हैं, ये कैंसर का बड़ा कारण है। तो कैंसर तनाव से भी होता है। तनाव होने से आपकी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। तो आपको ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। महायोग ध्यान इसमें रामबाण काम करता है कैंसर को लेकर। तो आप कैंसर से घबराएं नहीं। सबसे पहले तो कैंसर जैसे एक बुखार होता है वैसे ही कैंसर भी एक रोग है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, मुंबई में बॉम्बे हॉस्पिटल में एक मेरा लेक्चर हुआ। उस लेक्चर में लगभग 60 पेशेंट कैंसर के थे और कुछ डॉक्टर्स भी थे। 1 घंटे का लेक्चर होने के बाद मैंने देखा उनके चेहरे पर जो बदलाव था, जो पॉजिटिविटी की एक लहर थी, और वो ये मान रहे थे उनकी बॉडी के अंदर जो सकारात्मक शक्ति काम कर रही थी, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया। देखिए, जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी काम करती है। और कैंसर क्या है? आपकी इम्यूनिटी फेल हो जाना। कैंसर सेल हम सबकी बॉडी में विद्यमान रहती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको बढ़ने नहीं देती, उसको दबाकर रखती है। जैसे ही इम्यूनिटी हमारी कमजोर पड़ती है तो कैंसर सेल डेवलप करने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। तो इसके शुरुआती जो लक्षण है, यदि आप उसी में इन स्थिति को पहचान जाते हैं तो मैं समझता हूं आपको कैंसर से कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। बहुत लोग ठीक हो चुके हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं। तो कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहले, यदि शरीर में कोई भी गांठ है और वो अचानक से ग्रोथ करने लगे, सबसे पहले जो ग्रोथ भी उसकी थोड़ा सा विचित्र सी ग्रोथ हो। गांठें तो शरीर में बहुत हो सकती हैं आपके, लेकिन सब गांठें कैंसर नहीं होती। ऐसा बिल्कुल ना माने कि शरीर में कहीं गांठ हो गई तो आपको कैंसर हो गया। तो आप पॉजिटिव रहें और सही समय पर डॉक्टर से जरूर, वैद्य से सलाह लें, अपने चिकित्सक से सलाह करें जाकर। दूसरा, आपके बहुत लंबी खांसी चल रही है, कफ बहुत बन रहा है और कभी कफ में ब्लड आने लगता है और वो ब्लड लगातार आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह करें, आप अपने वैद्य से जरूर मिलें। ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके लीवर में अचानक से स्वेलिंग आ जाती है, लीवर में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, जो लीवर डैमेज होने की कगार पे आ जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है, तो ऐसे में भी कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ना माने, घबराएं नहीं कि आपको जॉन्डिस हो गया, लीवर हेपेटाइटिस ए हो गया तो आपको कैंसर हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं घबराने की आवश्यकता है। आपको यदि यूरिन में ब्लड आता है तो भी कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको स्टूल में ब्लड आता है तो आपका इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से गले में कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है आज पोल्यूशन के कारण से। जो है, कई बार कुछ ऐसी कैंसर सेल्स जो हैं वो ग्रो करने लगती हैं जिससे गले का कैंसर हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इन सब का जो बड़ा कारण है वो तनाव है। तनाव से बचें, अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें, योग करें, ध्यान करें। ध्यान में महायोग ध्यान एक बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली प्रक्रिया है। तो महायोग ध्यान का अभ्यास करें और आयुर्वेदीय जीवन पद्धति को अपनाओ। आप अपने परिवार को और अपने स्वयं को आप सुरक्षित रख सकते हैं। कैंसर जैसे रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। घबराएं बिल्कुल नहीं, सही समय पर लक्षणों को पहचानें और इसकी सही चिकित्सा लें। योग करें, नियमित रूप से अभ्यास करके आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो आपको ताकि मिलती रहे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच पाए। आप सबको प्रणाम।